हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। ये हमारी चैप्टर 5 की 4th वीडियो है जिसमें हम इनपुट करवाना सीखेंगे बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एंड बफर्ड रीडर क्लास। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitvigian.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड को यूज़ किया था, दैट इज़ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। इस वीडियो में जो आपको मैं मेथड करवाने वाली हूँ वो है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, और इसी के साथ एक और क्लास यूज़ होती है इस मेथड में जिसको हम बोलते हैं बफर्ड रीडर। दोनों क्लासेस को यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ये 3 मेथड्स हैं हमारे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो देखिए, इनको समझने से पहले ये जो लास्ट के 2 मेथड्स हैं जो आज हम एक वीडियो में कवर करेंगे, स्कैनर क्लास वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन दोनों के लिए हमें पहले इनपुट आउटपुट स्ट्रीम समझना होगा कि जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। अब देखिए, ये हमारा कोई भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो सकता है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा इनपुट का सोर्स है। अब इस इनपुट से हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यू देनी है। ये मेरे जावा का प्रोग्राम है। तो सपोज कीजिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया 13। अब ये जो 13 है, जब मैंने यहाँ पे कीबोर्ड पे प्रेस किया तो ये 13 जो है यहाँ से फ्लो करता हुआ आपके जावा के प्रोग्राम को मिल गया एज अ 13। तो जो बीच में हम ये पाइपलाइन यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? एक ऐसा कनेक्शन जो आपके इनपुट सोर्स का किसके साथ होगा, जावा के प्रोग्राम में। अगर हम इनपुट यूज कर रहे हैं तो वो इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा। वहीं इन रिटर्न मान लीजिए ये आपका जावा का प्रोग्राम है और यहां से आपने मॉनिटर के ऊपर एक आउटपुट शो की, दैट इज 13 नंबर। तो ये कौन सी स्ट्रीम हुई? आउटपुट स्ट्रीम हुई। तो स्ट्रीम इज बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन योर इनपुट और आउटपुट सोर्स विद द जावा प्रोग्राम। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए एक टैंक है, दिस इज टैंक जिसमें वाटर है, और इस टैंक से एक पाइपलाइन आ रही है। ये पाइपलाइन डायरेक्टली हमारे घर में कनेक्टेड है एक टैप के साथ। सो दिस इज अवर टैप। तो टैप से पानी आ रहा है। तो ये जो पाइपलाइन है इट एक्ट्स एज अ स्ट्रीम। ये हमारे टैंक और टैप का क्या बना रही है? कनेक्शन क्रिएट कर रही है। उसी तरह में जब हमारे इनपुट डिवाइस का जावा प्रोग्राम के साथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम, और जब आउटपुट डिवाइस का कनेक्शन क्रिएट किया जाता है प्रोग्राम के साथ उसको बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। सो कंबाइन करके ये बन जाता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो जावा प्रोग्राम में चाहे आप इनपुट दे रहे हैं चाहे आप आउटपुट ले रहे हैं तो वो स्ट्रीम की हेल्प से होता है। सो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स आर यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ सोर्स और टू राइट डेटा टू द डेस्टिनेशन या फिर आउटपुट डिवाइसेस। तो ये इंफॉर्मेशन लेने और इंफॉर्मेशन देने के काम आता है स्ट्रीम। अब जो स्ट्रीम होती है जावा में वो 2 तरह की होती हैं। इनपुट आउटपुट तो उनका काम हो गया। 2 तरह से आप इनपुट दे सकते हो, 2 तरह से आउटपुट ले सकते हो। तो चाहे इनपुट स्ट्रीम की बात हो चाहे आउटपुट स्ट्रीम की बात हो, इनकी आगे 2 कैटेगरीज हैं। एक होती है बाइट, एक होती है करेक्टर। तो सेम आउटपुट स्ट्रीम के भी 2 टाइप्स हैं, एक है बाइट और दूसरा है करेक्टर। अब इसका मतलब क्या है?
बाइट स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बाइट क्या होती है? 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। 0101 की अगर 8 कॉम्बिनेशन हो गया उसको एक बाइट बोला जाता है। अगर आप इस तरह से इनपुट दे रहे हैं, इसी तरह से आउटपुट ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, तो बोला जाता है वो बाइट स्ट्रीम है, चाहे इनपुट है चाहे आउटपुट है। वहीं दूसरे केस में होती है करेक्टर स्ट्रीम, मतलब आप करेक्टर्स दे रहे हैं। आपने ए दे दिया, आपने 65 दे दिया, सो दीज ऑल आर करेक्टर्स। जब आप करेक्टर की फॉर्म में आपका डेटा जा रहा है और करेक्टर की फॉर्म में आपका डेटा आ रहा है प्रोग्राम से, उसको बोला जाता है करेक्टर स्ट्रीम। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। तो बेसिकली आपको पहले इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पता होना चाहिए, तभी हम जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये कंसेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइट स्ट्रीम किस तरह का डेटा होता है। देखिए, अगर सपोज कीजिए आप अपने जावा प्रोग्राम को ऑडियो भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं या फिर आप कोई इमेज भेज रहे हैं एज अ इनपुट, या फिर आप एज अ आउटपुट कोई वीडियो लेना चाहते हैं, कोई इमेज लेना चाहते हैं, तो ये किस फॉर्म का डेटा है? दैट इज़ बाइट स्ट्रीम। बाइट्स की फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होगी। वहीं दूसरी तरफ आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है, जिसको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बोलते हैं, CSV फाइल है, या आपका कोई टेक्स्ट डेटा है। जब आप इस तरह का डेटा भेजते हैं एज अ इनपुट या आउटपुट लेते हैं, वो कौन सी स्ट्रीम बन जाती है? करेक्टर स्ट्रीम। तो अब हमें स्ट्रीम समझ में आई कि हमने अपने प्रोग्राम को डेटा देना है या प्रोग्राम से डेटा लेना है। तो उसके लिए हम स्ट्रीम यूज़ करेंगे। डेटा देना है तो इनपुट स्ट्रीम, लेना है तो आउटपुट स्ट्रीम। अब तक जितने आपने प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें हमने एक system.in और system.out। system.in आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, system.in, और आउटपुट स्ट्रीम हमारा स्टैंडर्ड कौन सा है जावा में? system.out। system.in से हम डेटा अपने प्रोग्राम को देंगे। कीबोर्ड पे हमने कुछ टाइप किया, वो डेटा आपके प्रोग्राम में चला गया। और system.out हेल्प करता है कि प्रोग्राम से डेटा आपके कंसोल पे डिस्प्ले हो, आउटपुट दिखाए। अब system.in में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि वो बाइट लेवल के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब ये बाइट लेवल ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये हम एक एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम से आपको मैं समझाती हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम इसको ओपन करेंगे। अब इस प्रोग्राम में मैंने किया क्या है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है और इसमें हमने इंपोर्ट किया है IO एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है? IO मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अगर कोई भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड एरर आता है तो वो उसको हैंडल करेगा। तो मैंने क्लास ली है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि system.in जो है वो क्या है? हमारा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, वो इनपुट लेने में काम आता है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, system.in इनपुट ले, उस इनपुट को हम रीड करें। ये हमारा रीड मेथड है, फंक्शन है। जो भी वो इनपुट ले रहा है, फिर हमने उसको क्या कर दिया? system.out.println की हेल्प से डिस्प्ले कर दिया। system.in हमसे वैल्यू लेगा, system.out उसी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब इसको पहले कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कंपाइल हमारा हो गया है। अब इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। ओके, अब देखिए यहाँ पे पूछा है टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर टू सेंड टू प्रोग्राम। कुछ भी इनपुट दीजिए। तो मैंने वैल्यू दे दी 26 और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने 26 वैल्यू दी तो मुझे इन रिटर्न क्या डिस्प्ले हुआ? 50। होना क्या चाहिए था? 26। दोबारा देख लेते हैं कोई और इनपुट देके।
अब मैं इनपुट दे रही हूँ लेट्स से 45, एंटर प्रेस किया, अब मुझे वैल्यू मिल रही है 52। जो वैल्यू मैं दे रही हूँ सिस्टम डॉट इन से वो मुझे सिस्टम डॉट आउट से नहीं मिल रही। इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो सिस्टम डॉट इन है उसमें क्या दिक्कत है कि ये बाइट लेवल के ऑपरेशंस करता है। बाइट लेवल का मतलब क्या है, जो भी वैल्यूज हम दे रहे हैं ये इसको किसी कोड में कन्वर्ट कर रहा है। आपको पता है कि इसको ये बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बाइट में कन्वर्ट करता है। और उसमें हमारे पास कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे अस्काई वैल्यूज होती हैं, तो कई बार ये अस्काई वैल्यू में हमें रिटर्न करता है अपना रिजल्ट। तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम इस पे लगा सकते हैं ताकि अगर हम 26 दे रहे हैं तो 26 ही हमें वापस मिले, लेकिन वो ऑपरेशंस हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। इसीलिए हम अब दो क्लासेस का यूज़ करेंगे ताकि ये जो सिस्टम डॉट इन की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जाए। अगर 26 हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट भी 26 मिले, 45 दे रहे हैं तो 45 ही हमें आउटपुट मिले। तो अब क्या करेंगे, तो इस मेथड में हम दो यहाँ पे क्लासेस को यूज़ करेंगे। एक है इनपुट स्ट्रीम रीडर, एक है बफर्ड रीडर। अब इस फ्लो से पहले हम समझते हैं हमने करना क्या। कीबोर्ड से हमने कोई भी वैल्यू दी, लेट्स सपोज 45। ये वैल्यू चली गई सिस्टम डॉट इन पे। सिस्टम डॉट इन पे जैसे ही ये वैल्यू गई उसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बाइट में जैसे ही कन्वर्ट हो गई, सपोज कीजिए इसकी वैल्यू ये बन गई, तो जब ये प्रोग्राम की आउटपुट पे आई ये हमें एज अ 52 मिल गई वैल्यू। अब हमें पहले इस बाइट स्ट्रीम को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारी आउटपुट जो है वापस से 45 मिलेगी। तो हमने क्या किया, इसको एक क्लास को दे दिया, उस क्लास का नाम क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये जो भी बाइट फॉर्म में डेटा बना ये इस क्लास को मिल गया, दिस इज अवर क्लास इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसका काम क्या है, ये जो बाइट फॉर्म में डेटा आया इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। तो अब ये कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई, लेट्स सपोज 52, या सॉरी 52 नहीं 45, वापस से ये 45 में कन्वर्ट होगी। अब ये 45 वैल्यू किसके पास जाएगी, एक नेक्स्ट क्लास है हमारे पास जिसका नाम क्या है, बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर का काम क्या है, रीड करना। जो कैरेक्टर्स इसके पास पहुंच गए इस क्लास के पास, उसने क्या करना है, इसको बफर करना है। बफर मतलब एक तरह की स्टोरेज कर लेनी है। जैसे यहाँ पे 45 आ गया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अकेला हमने 45 दिया, हम इनपुट करते जा रहे हैं। सपोज मैंने 3 नंबर्स इनपुट कर दिए, 45, 62, 93। तो ये तीनों नंबर्स जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट हुए तो ये बफर हो गए। तो बफर्ड रीडर क्लास का काम क्या है, एक तो इनको बफर करना, स्टोर करना, सभी लाइंस को रीड करना, और मतलब जो इनपुट आ रही है उसको फास्टली अपने प्रोग्राम को भेजना। तो ये 2-3 काम होते हैं बफर्ड रीडर के। तो जैसे ही ये वैल्यूज, ये कैरेक्टर्स आ गए, ये कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम के पास चले जाएंगे। तो जब आप इनको डिस्प्ले करेंगे तो आप वापस से 45, 62 एंड 93 को डिस्प्ले करेंगे। तो ये कंसेप्ट है इस पूरे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एंड बफर्ड रीडर क्लास का। अब इसको हम समझते हैं प्रोग्राम की फॉर्म में आपने कैसे करना है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम क्या है। इनपुट स्ट्रीम रीडर इज अ जावा क्लास जो कन्वर्ट करता है किसको, बाइट इनपुट को कैरेक्टर इनपुट में। तो ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम, सो दैट जो बाइट्स आ रही हैं कीबोर्ड से या फाइल से वो एज अ कैरेक्टर रीड हो। कैरेक्टर में हमने क्यों कन्वर्ट किया ये मैंने आपको बता दिया। सिस्टम डॉट इन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर की हेल्प से एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास यूज हुई है दैट इज बफर्ड रीडर। इसका काम क्या है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है उसको ये
बफर करती है। इनपुट आ गई उसकी जो रीडिंग है वो फास्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा टेक्स्ट ये रीड करेगी। और इसमें एक मेथड यूज होता है रीड लाइन। रीड लाइन का काम क्या है कि ये पूरी लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करती है। ऐसा नहीं है कि ये एक एक करेक्टर को रीड करती है, नो, ये पूरे टेक्स्ट को रीड करेगी। तो ये जनरल डेफिनेशंस हैं इन क्लासेस की जो हम इस मेथड में यूज कर रहे हैं। अब आते हैं प्रोग्राम पे। देखिए जो क्लासेस हमने यूज की हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर्ड रीडर, ये दोनों क्लासेस किस पैकेज के अंदर हैं? दैट इज java.io पैकेज के अंदर हैं। तो इन क्लासेस को यूज करने के लिए या इनके फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इस पैकेज को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेजेस के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाकर चैनल पे ज़रूर चेक कीजिए अगर वो वीडियो आप स्किप कर चुके हैं। एक पैकेज के अंदर क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं। क्लासेस के अंदर होते हैं हमारे फंक्शंस, मेथड्स। तो हमने इन क्लासेस को डायरेक्टली यूज़ करना है, इसलिए हमने उस पैकेज को क्या कर लिया? इंपोर्ट। java.io ***, मतलब जितनी भी उसके अंदर क्लासेस हैं सारी की सारी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। फिर मैंने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम क्या रख दिया? टेस्ट। और उसके अंदर मेन फंक्शन आपको पता है जो अलग है वो ये है। इसको आप थ्रोज एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, थ्रोज IO एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं कि अगर इनपुट आउटपुट रिलेटेड कोई भी एरर आया तो ये उसको हैंडल कर लेगा। अब ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। अब क्लास कहाँ पे पड़ी है? ये हमारे पैकेज के अंदर पड़ी है। ये मेरा java.io का पैकेज है, इसके अंदर क्लास पड़ी हुई है, दैट इज इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर। अब इस क्लास को मुझे यूज करना है तो मुझे इसका क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो सिंटेक्स क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसी क्लास का, क्लास नेम, फिर होता है ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम और पैरामीटर्स सेमीकोलन। कोई भी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम इस वे में क्रिएट करते हैं। तो क्लास का नाम क्या है? इनपुट स्ट्रीम रीडर। ऑब्जेक्ट का नेम हमने रख दिया ISR। I मैंने इनपुट के लिए रखा है, S स्ट्रीम के लिए, R रीडर के लिए। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इक्वल्स टू न्यू हमारा कीवर्ड है। फिर से हमने क्लास का नेम लिखा और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास क्या किया? system.in। कि system.in जो हमारा डिफ़ॉल्ट जावा का इनपुट स्ट्रीम है उसकी हेल्प से हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। अब मान लीजिए कीबोर्ड से मैंने 5 प्रेस किया तो वो किसके पास जाएगा? system.in के पास जाएगा। तो ये पहली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आती है दूसरी क्लास, दैट इज बफर्ड रीडर। ये क्लास का नेम, ये है उसका ऑब्जेक्ट BR इज इक्वल्स टू न्यू क्लास का नेम और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर में हमने पास करना है जो हमारा ये पहले वाली क्लास है इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो आप यहाँ पे पास करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और एक ये, कि पैरामीटर्स हमने क्या पास करने हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर में हमने पैरामीटर क्या पास करना है? system.in, क्योंकि system.in ने उसको बाइट्स में कन्वर्ट किया डेटा को, वो बाइट्स अब आपके इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास जा रही हैं। और बफर्ड रीडर का काम क्या होता है? जो करेक्टर्स उसने इनपुट स्ट्रीम रीडर ने दे दिए उसको बफर कर लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट भेजते हैं। सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बहुत अच्छे से नोट करने हैं। उसके बाद ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, system.out.print, स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? एंटर योर एज। अब मैंने क्या बताया था कि एक रीड लाइन फंक्शन है किसका?
बफर्ड रीडर क्लास का, उसका काम क्या होता है, पूरी की पूरी लाइंस को रीड करना। तो हमने क्या किया, br जो कि ऑब्जेक्ट है बफर रीडर क्लास का, डॉट रीड लाइन, इसको कॉल की कि आ जाओ और जो डेटा इसके पास है, बफर रीडर क्लास के पास है, उसको उसकी लाइंस को रीड करो। उसने लाइंस को रीड कर लिया। अब देखिए जो एज है वो क्या है, इंटीजर। जावा में क्या होता है, जब भी आप किसी भी इनपुट सोर्स से इनपुट देते हैं अपने प्रोग्राम को, इनपुट सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, किसी नेटवर्क के थ्रू आप इनपुट दे रहे हैं, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकती है। हमेशा जो डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो लिया जाता है। तभी हम ये जो मेन प्रोग्राम के अंदर ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब क्या है कि ये हम एक स्ट्रिंग का एरे क्रिएट कर रहे हैं। ये लिखा ही इसीलिए जाता है ताकि अगर एक्सटर्नल सोर्स से आप इनपुट ले रहे हैं तो वो डेटा एज अ स्ट्रिंग आएगा। तो अब हमारे पास एज अ स्ट्रिंग डेटा आ रहा है, लेकिन एज जो वेरिएबल है इसमें कौन सा डेटा चाहिए, इंटीजर। इसलिए हमें यहाँ पे अपने डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे ये स्ट्रिंग में आया हुआ डेटा किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो मैंने लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंट। अगर ऐसे होता डबल एज, तो मैं क्या लिखती, इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल। सो इसी तरह से अगर ये लॉन्ग में होता तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। और मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पे अगर मेरे पास ये होता स्ट्रिंग नेम, मान लीजिए यहाँ पे, तो मैं क्या लिखती, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, तो मैं सीधा लिखती br डॉट रीड लाइन। तो मुझे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रिंग में है, जाना भी किस में है, स्ट्रिंग में जाना है। तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखा है। अगर डबल होता तो आप डबल डॉट पार्स डबल लिखते, लॉन्ग है तो जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसको अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। स्ट्रिंग में आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्वर्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है कैर में। सो अगर आपका कैरेक्टर डेटा है जैसे कैर सी है, तो उस टाइम पे आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कैर ब्रैकेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, br डॉट रीड लाइन की जगह पे आप फिर फंक्शन यूज करेंगे रीड, तो उस टाइम पे ऐसे लिखा जाएगा। तो फ्लोट है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, तो बाकी तो ऐसे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट पे मैंने लाइन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln योर एज इज, तो स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा और जो भी हमने कीबोर्ड से एज यहाँ पे एंटर की थी वही एज आपकी डिस्प्ले होगी। तो अब ये सेम प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं कैसे आउटपुट आती है। क्या जो एज हम एंटर कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर की हेल्प से सेम एज डिस्प्ले होती है या डिफरेंट होती है। सो ये है हमारा प्रोग्राम टेस्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए सेम प्रोग्राम है, कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम कंपाइल। अब यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज, तो लेट्स से एज हम एंटर करते हैं 15। तो ये देखिए योर एज इज 15। अगर हम सिस्टम डॉट इन की हेल्प से इसको करके देखते तो 15 की जगह हमें कोई और एज अ आंसर हमें मिलता। तो ये काम है आपकी दोनों क्लासेस का, बफर्ड रीडर एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।